नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नहाय खाए के साथ 3 दिवसीय छठ महापर्व की हो रही है शुरुआत। चुनाव को लेकर द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न। ईवीएम को लेकर भी द्वितीय रैंडमाइजेशन हुआ। बीजेपी के बागी उम्मीदवार को मिला जन सुराज का समर्थन। कृषि मंत्री ने किया बैकुंठपुर में चुनाव प्रचार। भोजपुरी के महानायक कुणाल सिंह का गोपालगंज में हुआ भव्य स्वागत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शनिवार को नहाय खाए के साथ ही 3 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। इस दौरान त्योहार को लेकर जगह जगह लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। छठ घाटों की सफाई जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी गहरे जलाशय के किनारे छठ घाट बना है, वहां विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा को लेकर तमाम पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इधर गोपालगंज सदर प्रखंड के बसडीला में जर्जर स्थिति में कई एकड़ का तालाब, जिसके किनारे छठ घाट भी है, वह कई वर्षों से गंदगी और अतिक्रमण की मार झेल रहा था। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता की वजह से इस तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा था, परंतु इस बार बसडीला गांव के युवा और यहां की जनता ने ठान लिया और 1 महीने के अथक प्रयास से इस तालाब को पूर्ण रूप से स्वच्छ बना दिया गया। इसमें गांव के लोगों ने आर्थिक सहायता भी की और इस बार यहां के मुखिया अरविंद मिश्रा और पिछली बार के मुखिया मनोज मिश्रा, साथ ही पंचायत के अन्य प्रतिनिधि जिसमें सतदेव प्रसाद, अंशु मिश्रा सहित तमाम लोगों ने काफी सक्रियता से प्रयास किया और इस बार इस पूरे तालाब को स्वच्छ और सुंदर बना दिया गया। आज भी यहाँ दर्जनों मजदूर और गांव के युवा अभी भी स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। इस तालाब को अतिक्रमण कर गंदगी का अंबार बना दिया गया था। स्थानीय मुखिया ने सरकारी फंड से तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया, परंतु बताया जा रहा है कि प्रखंड स्तरीय कुछ नेता और दलालों की गड़बड़ी से सौंदर्यीकरण कार्य को बाधित कर दिया गया था, परंतु गांव के लोगों ने ठान लिया और इस बार इस पूरे तालाब को स्वच्छ बना दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि द्वितीय चरण का प्रशिक्षण भी लगातार करवाया जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी कार्मिकों को उनके दायित्वों, मतदान प्रक्रिया, ईवीएम संचालन के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और मतदान कार्य पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। प्रशिक्षण के लिए प्रशासन द्वारा 3 प्रमुख केंद्रों का चयन किया गया है। पहला सदर प्रखंड के बसडीला के सीबीएसई पब्लिक स्कूल में, दूसरा प्रशिक्षण तुरकहा के एमएम उर्दू हाई स्कूल में और तीसरा प्रशिक्षण केंद्र थावे के डीएवी प्लस पब्लिक स्कूल में आयोजित है और यहाँ लगातार चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं चुनाव को लेकर ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन कार्य भी चल रहा है। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में प्रथम रैंडमाइजेशन के उपरांत विधानसभावार उपलब्ध कराए गए ईवीएम को यादृच्छिक रूप से मतदान केंद्रवार आवंटित किया जाता है तथा मतदान केंद्र आवंटन के बाद शेष बचे ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रख लिया जाता है। सुरक्षित मशीनों का उपयोग खराब मशीनों के रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार अनूप लाल श्रीवास्तव ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया था, परंतु यहां से जन सुराज के उम्मीदवार ने जब अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया तो जन सुराज का यह सीट खाली हो गया था। अब जन सुराज के नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी अनूप लाल श्रीवास्तव से मुलाकात कर उन्हें जन सुराज का समर्थन दिया है। इसके लिए आज प्रशांत किशोर गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर जन सुराज का समर्थित उम्मीदवार बनाए। अनूप लाल श्रीवास्तव ने भी भाजपा के तमाम पदों से इस्तीफा देते हुए जन सुराज के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का आज संकल्प लिया।
इधर चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के प्रचार अभियान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय पासवान बैकुंठपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान बरहिमा काली मंदिर के पास विजय संकल्प सभा में सभी नेताओं ने मिथिलेश तिवारी के पक्ष में आम जनता से वोट मांगते हुए एनडीए उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाने का निवेदन किया। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के करवतही बाजार में आयोजित सदा नीरा महोत्सव में भोजपुरी फिल्मों के महानायक कुणाल सिंह का आगमन हुआ था। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सदा नीरा महोत्सव की शुरुआत कराते हुए भोजपुरी भाषियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज भोजपुरी भाषियों का आशीर्वाद और उनका सहयोग है कि वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने गोपालगंज में सदा नीरा महोत्सव के तमाम पदाधिकारियों को भी नमन किया और कहा कि उन्हें इस मंच पर बुलाने के लिए वे गोपालगंज की धरती के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2012 में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार भी बिहार के लोगों को समर्पित है। बिहार के लोगों ने ही उन्हें महानायक बनाया, जिसके वजह से महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कृत किया। इस दौरान गोपालगंज में भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा, सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को आपका अपना प्रणाम करता है और सौभाग्य है कि गोपालगंज की इस पवित्र धरती पर मुझे सदा नीरा महोत्सव में आने का अवसर प्रदान हुआ। मैं उस संस्था के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने मंच पर मुझे स्थान दिया और उस कार्यक्रम में आके मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, चाहे साहित्य हो, सिनेमा हो, कला हो, कवि सम्मेलन हो, ये सारे चीज़ों को गांव-गांव तक और गांव की प्रतिभाओं को मंच देने का कार्यक्रम इस संस्था ने किया, जो अपने आप में बहुत एक खूबसूरत चीज़ है और मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं और आप सबों से अनुरोध भी करता हूं कि जब भी हमारे गांव में ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो वहां की प्रतिभाओं को आप हौसला बढ़ाइए, उपस्थिति हाजिर करके, ताकि उनकी प्रतिभा देश और विदेश में भी लोग जानें। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने 115 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर पुलिस ने बास घाट मसूरिया दियारा क्षेत्र में अभियान चलाते हुए शराब तस्कर अर्जुन कुमार को भारी मात्रा में देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह आरोपी बैकुंठपुर के सिरसा मानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और वीरेंद्र शाह का पुत्र है। इसके पास से 115 लीटर देशी चुलाई शराब और इसकी मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी आज कई कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि लगभग 50 लीटर देशी विदेशी शराब को पुलिस ने जादवपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से जब्त किया है। इसमें पुलिस को 2 मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर उत्पाद पुलिस ने ही तरया सुजान के एक शराब तस्कर को ट्रैक्टर ट्रॉली की धनकुट्टी मशीन से भारी मात्रा में शराब मिली है। बताया जा रहा है कि 331 लीटर देशी शराब ट्रैक्टर की धनकुट्टी मशीन में लेकर यह आरोपी उत्तर प्रदेश से बिहार में आ रहा था। तभी उत्पाद पुलिस ने इसे दबोच लिया। यह आरोपी तरया सुजान के बेदू पार का रहने वाला उपेंद्र चौहान है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर इस पर कार्रवाई की जा रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले ठेकेदार सोनू कुमार गुप्ता से 50,000 रुपए की रंगदारी फोन पर मांगी गई। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर सोनू कुमार गुप्ता डरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई है। सोनू कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके क्षेत्र का ही रहने वाला एक अपराधी किस्म का व्यक्ति, जो पहले भी उन्हें कई बार धमकी दे चुका है, परंतु इस बार पैसे की मांग करने लगा और नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है। उन्होंने तमाम साक्ष्य के साथ पुलिस को आवेदन दिया है और अब पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर कार्रवाई करने की बात बता रही है। टिया थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि यह घटना डीह बगही गांव का है, जहां डीह बगही के सुरेश बीन का 19 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार बीन बगही बाजार की तरफ दूध पहुंचाने के लिए जा रहा था। इसी बीच बगही प्लांट से बगही बाजार के बीच गुड्डू मिश्रा के मकान के पास एक अनियंत्रित कार के चपेट में आ गया, जिससे राहुल की घटना
घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि मृतक के ही गांव के विजय शंकर पांडे का पुत्र बबलू पांडे बुरी तरह से जख्मी है और इसका इलाज स्थानीय अस्पताल से करने के बाद इसको गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक सवार युवक अपने साइड से जा रहे थे। कार चालक की गलती से बाइक सवार दोनों युवक चपेट में आ गए। सूचना मिलने के बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नहाय खाए के साथ 3 दिवसीय छठ महापर्व की हो रही है शुरुआत। चुनाव को लेकर द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न। ईवीएम को लेकर भी द्वितीय रैंडमाइजेशन हुआ। बीजेपी के बागी उम्मीदवार को मिला जन सुराज का समर्थन। कृषि मंत्री ने किया बैकुंठपुर में चुनाव प्रचार। भोजपुरी के महानायक कुणाल सिंह का गोपालगंज में हुआ भव्य स्वागत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।